आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। ये ब्लंडर तो वो कर ही चुका है, तुमसे शादी करके। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, डे 1 से तुम इस घर के लिए अनलकी रही हो। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन आज तक तुम उसे एक बच्चा नहीं दे पाई। ससुराल गेंदा फूल, ओए होए होए। ईशु, ये है तुम्हारा लाखों का सवाल। अब तुम्हें पता है, इस सवाल के लिए तुम्हें एक बोनस मिलना चाहिए। अरे अरे सच कह रहा हूं मैं। अब देखो, मुझे भी यही लगता है कि ईशान ने सोनाली को प्रपोज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं सोचा उसने। नीलेश, सेम क्वेश्चन। चलो ठीक है, अब हमारे फैमिली मेंबर्स में से किसी को यह ध्यान में अगर नहीं आया तो क्या हुआ, ईशान के ध्यान में भी नहीं आया क्या? क्यों नहीं आया? अरे पता नहीं क्या हुआ था, लेकिन देखो क्या है, दोनों साथ में पले बड़े, तो हुआ यूं कि किसी को ये एबनॉर्मल लगा ही नहीं। हाँ, मतलब ऐसा हो गया जैसे सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया ये। Are you okay? Really? ईशान और सोनाली इतने क्लोज थे? हाँ? क्लोज? दूर थे मतलब, अरे फ्रेंड्स थे वो। नहीं, एक सेकेंड सुहाना, देखो वैसे फ्रेंड्स मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं, ऐसे जनरल फ्रेंड्स। मैं समझाता हूँ। अरे देखो क्या है ना सुहाना, वो सोनाली यही तो रहती थी यहाँ, मतलब पास में। अब पास में रहती थी तो साथ में स्कूल जाना, साथ में पढ़ाई करना, साथ में खाना पीना सोना, तो ये हाँ, अरे वो सोनाली कभी कभी तो ईशान के रूम में ही सो जाती थी। उस टाइम ईशान छोटी मामी के कमरे में सोता था। स्ट्रेंज, आई मीन ईशान की बचपन से इतनी क्लोज फ्रेंड थी, ईशान ने मुझसे कभी ये बात शेयर नहीं की। इट्स रियली वियर्ड ना। तुम्हारी नौकरी छूट गई, यू आर विदाउट अ जॉब, इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। कब छूटी ये जॉब? जी 2 महीने पहले। माय 2 महीने से तुम जॉबलेस हो और मुझे खबर तक नहीं। रौनक, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो रौनक, तुम्हें सिचुएशन पता है ना? गॉड, बिना तुम्हारी नौकरी के हम लोगों का, इस घर का क्या होगा? मम्मी जी प्लीज आप परेशान मत होइए, प्लीज सब ठीक हो जाएगा। रौनक ने बहुत सारे कंपनीज में अप्लाई कर रखा है, कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी। विल यू शट अप? इसने मुझे नहीं बताया तो कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम मुझे क्यों बताओगी? तुमने तो उसको मना करके रखा होगा, है ना कि नहीं? इस घर में तो कोई सुनता ही नहीं है। What's happening out here? My God! डैड को पता था ना? I'm sure. डैड को पता है ना? इसीलिए तो रात भर मेडिसिन खाने के बाद भी वो सो नहीं पाते आजकल। I don't know what's happening here. हाँ, तुमने तो अब तक अपने घर वालों के बीच में डंका तो पीट ही दिया होगा। जी नहीं मम्मी जी, मेरे घर वालों को पता भी नहीं है। Oh my God! Oh my God! मेरी किटी पार्टी की फ्रेंड्स मेरे बारे में क्या सोचेंगे जब उनको पता चल जाएगा? मिसेस सिन्हा, वो तो सवाल पे सवाल करेंगी, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? God, so shameful. How shameful.
नो। मम्मी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? इसमें शर्मिंदा होने वाली क्या बात है? रौनक ने कोई चोरी नहीं की है मम्मी जी। उसकी एक जॉब गई है, दूसरी आ जाएगी। मम्मी जी इस वक्त हमें रौनक के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोशल स्टेटस की पड़ी है। आपकी सोसाइटी से ज्यादा इस वक्त रौनक को हमारी जरूरत है। तुम्हारी जरूरत? अरे तुम मुझसे दूर ही रहो तो रौनक के लिए बहुत अच्छा होगा। ये ब्लंडर तो वो कर ही चुका है, तुमसे शादी करके। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो ना, डे 1 से तुम इस घर के लिए अनलकी रही हो। कितने साल हो गए तुम्हारी शादी को, लेकिन आज तक तुम उसे एक बच्चा नहीं दे पाई। और आज उसकी जो ये नौकरी गई है ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से गई है। काश तुम उसकी जिंदगी में नहीं आई होती। मॉम, पन्ना प्लीज मत पन्ना। I'm sorry पन्ना। बाबूजी, बाबूजी, राधा। अरे दीदी, राधा को देखा आपने? राधा अपने कमरे में होगी। नहीं, वो कमरे में भी नहीं है और ना ही छत में। तो मुझे लगा कि यहाँ बाबूजी के कमरे में होगी। और बाबूजी कहाँ है? वही तो, बाबूजी भी गायब है। लगता है दोनों कहीं एक साथ गए हैं। हाँ, दोनों ना मंदिर गए होंगे। हाँ, लो बाबूजी तो यहाँ है। क्यों भाई, मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? हैं? समझ गया। तेरी माँ जरूर ये दुआ कर रही होगी कि बड़ो आज घर वापस ही ना आए। बाप रे, सच में माँ और बाबूजी को ना अब तो झगड़ा करने का भी बहाना नहीं चाहिए। बाबूजी ये राधा को ढूंढ रही थी और आप भी यहाँ नहीं थे, तो हमें लगा कि शायद आप दोनों मंदिर चले गए हैं। भाई ऐसा है कि तुम्हारा ये आधा अंदाजा गलत नहीं है। मतलब मैं और राधा बाहर साथ ही गए थे, लेकिन मंदिर नहीं। फिर फोटो की दुकान पर गए थे। भाई राधा ने ये एक फ्रेम बनवाया है। हाँ हाँ, खोलो। क्या फ्रेम बनवाया? ये राधा ने बनवाया है? हाँ, अपने कमरे में सजाने के लिए। और उसके बाद क्या हुआ, आलोक मिल गया और वो आलोक के साथ चल दी। कहने लगी कि दीपक के लिए नए कपड़े खरीदने हैं। दिवाली आ रही है ना, तो उसे नए कपड़े भेजने। सच? लाख लाख शुक्र है भगवान का। इतने सालों का जख्म कैसे एक झटके में भर गया ना बाबूजी। आखिरकार दीपक को अपनी माँ मिल ही गई है ना रानू? हाँ दीदी। कितनी प्यारी तस्वीर है। ससुराल गेंदा फूल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।